आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा सरकार में गुटबाजी है, आप जानते होंगे। पहले से दो गुट बने हुए हैं। दोनों गुटों के नेता एक दूसरे नेता को देखना नहीं चाहते और एक मोटी दीवार है दोनों गुटों के बीच में। जिस तरह से मोटी दीवार इस फोटो में दिख रही है, देख सकते हैं, उसी तरह की मोटी दीवार जो है दोनों गुटों में बन चुकी है। अब आप जानते ही होंगे, एक गुट है शैलजा का, दूसरा गुट है हुड्डा का। शैलजा गुट में कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह है, जबकि हुड्डा गुट में चौधरी उदय भान है जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हुड्डा जी का आशीर्वाद उन पर है। अभी गुटबाजी तो थी और दोनों गुटों में आपने देखा होगा पीछे से लड़ाई झगड़ा संघर्ष होता रहा है, लेकिन अभी राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ही कल दोनों गुटों में तू मैं हो गई। कुमारी शैलजा में, चौधरी उदय भान में तू मैं हो गई और बात तो इतनी बढ़ गई कि दोनों नेताओं को मीटिंग से उठाकर अलग अलग कमरे में बिठाया गया और उनकी अलग अलग बात सुनी गई। आपने सुना होगा, कल राहुल गांधी की अगुवाई में एक मीटिंग रखी गई जिसमें सभी राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी आए। सबकी मीटिंग हो रही थी। उसी मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच में तू मैं हो गई, बहसबाजी हो गई। तो पहले तो वैसे ही लोकल लेवल पर बहसबाजी होती थी, एक दीवार दिखती थी, लेकिन अभी राहुल गांधी के सामने ही दोनों नेता झगड़ रहे हैं। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा देख रहे हैं आप लोग, भाजपा भी पूरी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन कांग्रेस कैसे ताकत लगा पाएगी जब दो गुट इसमें है और दोनों गुटों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अभी पीछे जब इनकी यात्राएं निकली थी, दीपेंद्र हुड्डा की अलग यात्रा निकली, कुमारी शैलजा की अलग यात्रा निकली और दोनों नेताओं ने अपने अपने होर्डिंग में एक दूसरे नेताओं की फोटो नहीं लगाई। अब जो कल इनके बीच में कहा सुनी हुई है, तू मैं हुई है, जब कुमारी शैलजा से पूछा गया, भैया आप इतनी नाराज क्यों हैं, तो कुमारी शैलजा ने बोला कि चौधरी उदय भान पक्षपात करते हैं। ये सिर्फ एक पक्ष को मीटिंग में बुलाते हैं और एक ही पक्ष को तरजीह देते हैं, जबकि जो हमारे समर्थक हैं उनको मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाता। पीछे आपने देखा होगा, जब दीपक बावरिया आए थे हरियाणा में, फरीदाबाद में इनकी मीटिंग्स हुई थी, उसमें कुमारी शैलजा के समर्थक कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाया गया। अब इसकी शिकायत दी गई होगी, भैया जब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी फरीदाबाद जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं और कांग्रेसियों की मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें क्या सिर्फ हुड्डा गुट के नेताओं को बुलाया जाएगा? क्या कुमारी शैलजा गुट के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा? क्या कुमारी शैलजा गुट के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है? उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? कुमारी शैलजा की ये नाराजगी थी। भाई इसको सुना गया और चौधरी उदय भान को फटकार लगाई, भैया इस तरह से काम नहीं चलेगा। और जो दीपक बावरिया हैं, हरियाणा कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि ये गुटबाजी खत्म करो और दोनों नेताओं को एक साथ लाओ और एक साथ दिखने चाहिए, आगे से गुटबाजी नहीं दिखनी चाहिए। ये हिदायत तो दी गई है, लेकिन अब आगे क्या सच में गुटबाजी को खत्म कर पाएगी हरियाणा कांग्रेस? क्या सच में गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे चौधरी उदय भान या दीपक बावरिया? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी गुटबाजी आला कमान, हाई कमान के सामने दिखने लगी है। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ पाएगी ये आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल एक मोटी दीवार दोनों गुटों के बीच में है और ये दीवार इतनी मोटी हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि दोनों गुट के नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा हों या भूपेंद्र हुड्डा हों, ये दोनों नेता जो है एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। आपने देखा होगा कभी फरीदाबाद में दोनों नेता एक मंच पर बैठे हों या कहीं इनकी यात्रा निकली हो और एक साथ दोनों नेता दिखाई दिए हों, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले तो फरीदाबाद में, हरियाणा में चर्चा थी भैया गुटबाजी है। अभी पूरे देश में चर्चा हो रही है कि हरियाणा कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी है। तो देखते हैं गुटबाजी कैसे खत्म होती है या इसका सीधा सीधा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा, क्योंकि भाजपा में इस तरह की गुटबाजी नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही है। यही रिपोर्ट थी आज की फरीदाबाद न्यूज़ से। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।